कि बाहर के लोग यहाँ आकर एडोलेसेंट एज की लड़कियों को इस तरीके से परेशान कर रहे हैं, बहकावे में नहीं भी तो ले फिर रहे जान से मार दिया जाता है। कैसे आप लोग का चलेगा इस तरह से? आप लोग को डर नहीं लगता है? सर डर तो लगता है, लेकिन कहा जाता है कि अपराध की जाति नहीं होती, इसका कोई धर्म नहीं होता। हो भी कैसे? यह तो जातिवाचक संज्ञा है ही नहीं जिसकी कोई जाति हो, नहीं यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है जिसकी कोई धर्म हो। लेकिन क्या जब एक खास प्रकार के अपराध या संपूर्ण अपराध किसी खास जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों के द्वारा होने लगे तो क्या उस पर भी चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या उस तथ्य को उजागर नहीं किया जाना चाहिए कि आखिर किसी खास प्रकार के अपराध या संपूर्ण अपराध में अपराधियों की संख्या एक खास जाति, धर्म या संप्रदाय के लोगों का क्या है? क्या किसी चीज की जांच सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि उस अपराध में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, या इसलिए नहीं होना चाहिए कि उसमें मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, या इसलिए नहीं होना चाहिए कि उसमें ईसाइयों की संख्या ज़्यादा है, या इसलिए नहीं होना चाहिए कि उसमें सिखों की संख्या ज़्यादा है। अपराध में अगर किसी भी प्रकार का कोई एंगल आता है तो हर उस एंगल की तलाश करनी चाहिए ताकि उस प्रकार के अपराध को जड़ से समाप्त किया जाए। और इस पर लोग चर्चा के दौरान इस प्रकार की बातें कहकर उसको हल्के में न टाल दें। बात इस समय संथाल परगना के दुमका में हाल में घटित कुछ घटनाओं से है जो कई बड़े इशारे भी कर रहे हैं। वैसे जो ये दो घटनाएं घटी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, उसमें से एक घटना में शाहरुख नाम के एक युवक ने एक हिंदू नाबालिग युवती के शरीर पर पेट्रोल छिड़कर उसे जलाकर मार दिया, और दूसरी घटना में अरमान नाम के एक युवक ने एक आदिवासी युवती को पेड़ पर उसके गले में फंदा लटकाकर उसे मार दिया। और बात इसी को लेकर के शुरू हुई। कई एजेंसियां यहाँ जांच में आई और उसके साथ पत्रकारों का झुंड भी गया। मैं खुद भी कई जगह गया था और उसमें लोगों से जो बातचीत हुई थी, लोगों ने इस बात को उजागर किया था कि कुछ संगठन तो यहाँ जरूर है जो खास करके काम पर जाने वाली नाबालिग लड़कियों को, हिंदुओं को, आदिवासियों को अपने टारगेट में लेती है और उसके गरीबी का फायदा उठाकर उसे धमकाकर, उसे बहकाकर और कभी कभी जबरदस्ती भी यहाँ से दूसरी जगह लेकर चले जाते हैं और फिर उसके साथ भयानक यौन शोषण तक किया जाता है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को भी इस प्रकार की जानकारी मिली और उसने भी प्रेस में इस बात को साझा किया कि बाहर के लोग यहाँ आकर एडोलेसेंट एज की लड़कियों को इस तरीके से परेशान कर रहे हैं, बहकावे में भी ले रहे हैं। इन दोनों केसेस से ये बात समझ में आती है, इसलिए हमने बोला है कि सोशल मीडिया पोस्ट की पूरी इंक्वायरी की जाए। हमारे संज्ञान में ये भी तथ्य आया कि जो बच्चे की मृत्यु के बाद कुछ सोशल मीडिया पोस्ट की गई, उसमें भारत के बाहर के भी कुछ संगठनों का हाथ हो सकता है, ऐसी संभावना व्यक्त की गई है। हमको ऐसा लगता है कि स्थानीय पुलिस इसकी जांच करने में अक्षम है, इसलिए हम उच्च जांच एजेंसी के इन्वेस्टिगेशन के लिए रिकमेंड करेंगे। इसी क्रम में जो ये घटना घटी, काम करने के लिए गई एक मुसलमान जो है सो कारीगर, उसको ये कर लिया, उसकी हत्या कर देती। इस तरह से आप लोग भी काम पर जाते हैं, बड़े लोग काम पर जाते हैं, इस प्रकार की घटनाएं जो घटती हैं, खास करके दूसरे राज्यों में भी जाते हैं तो वहाँ भी इस तरह का होता है, पैसा लिया जाता है, नहीं तो फिर जान से मार दिया जाता है। कैसे आप लोग का चलेगा इस तरह से? आप लोग को डर नहीं लगता है? सर डर तो लगता है, लेकिन वो जो करते हुए हैं वो लोग बहुत गलत करते हुए सर। हाँ, मतलब गलत, मतलब कि हम लोग तो काम करने, मतलब अपना पेट पालने के लिए ना काम ढूंढते हुए हैं। हाँ, तो काम करते हुए तो जो करते हुए मतलब कि स्थिति खराब करते हुए तो वो तो बहुत गलत करते हुए सर। और इस तरह से जान मार देता है तो उसको क्या सजा होना चाहिए? फांसी सजा देना चाहिए सर। फांसी की सजा होना चाहिए? जी सर। क्यों? मतलब हम काम करते, हम लोग सब लोग काम करते जाते हुए अपने पेट को पालने के लिए, घर स्थिति थोड़ा मतलब बहुत अच्छा करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं। तो उसी बीच में अगर मतलब ऐसे करेगा तो उसको फांसी देना ही चाहिए सर। दुमका की सिर्फ इन दो घटनाओं के आधार पर या देश में घटित कुछ अन्य घटनाओं के आधार पर इस बात को आधार नहीं बनाया जा सकता कि अपराध की कोई जाति होती है। लेकिन
ऐसे जब मामले सामने आते हैं तो क्या उसकी जांच एक बड़ी राष्ट्रीय एजेंसी से नहीं होनी चाहिए, ताकि इस तथ्य का खुलासा हो सके कि उसके पीछे जाति, धर्म और संप्रदाय का हाथ है या नहीं है। यह सोचना हम सभी का कर्तव्य है। उसमें हिंदुओं को भी सोचना होगा, मुसलमानों को भी सोचना होगा, सिखों को भी सोचना होगा, ईसाइयों को भी सोचना होगा, क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और धर्मनिरपेक्षता को बरकरार रखना जरूरी है। किसी भी धर्म के अपराधियों को संरक्षण देना